हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फिजिक्स पावर। तो टॉपिक है हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है? A logic circuit with two inputs and two outputs. It adds two bits at a time, producing a sum and a carry output। कह रहे हैं कि इसमें हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होता है, एक कैरी और एक सम। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट एड्स टू बिट एट अ टाइम। यह एक टाइम में दो बिट को ही ऐड करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक सर्किट में एक यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ है और एक एक्सक्लूसिव आर गेट लगा हुआ है। ठीक, इसका जो इनपुट है ना, ये ए और एक ये बी है। ठीक, और एक्सक्लूसिव आर गेट का ये वाला इनपुट जाके ऐसे ये बी वाले से कनेक्ट है। ठीक, और जो ये वाला इनपुट है ऐसे जाके ऐसे यहाँ से ए में कनेक्ट है। ठीक, और जो कैरी मिलता है यहाँ पर, ये इसको ए डॉट बी से दिखाया जाता है। और इसके सम में जो ये आउटपुट मिलता है, ए बार बी प्लस बी बार ए, अथवा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक, तो ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। तो अभी आपने देखा इसमें दो इनपुट होते हैं, तो ए और बी, यहाँ पे देखिए ए और बी दो इनपुट हैं और इसमें दो आउटपुट होता है, एक कैरी और दूसरा सम। जब इनपुट ए की वैल्यू जीरो लिया जाता है और बी की वैल्यू जीरो, तो सम जीरो आता है और कैरी भी जीरो आता है। जब इनपुट ए की वैल्यू जीरो और इनपुट बी की वैल्यू वन लिया जाता है, तो सम वन निकल के आता है और कैरी जीरो निकल कर आता है। जब इनपुट ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो लिया जाता है, तो सम वन निकल के आता है और कैरी जीरो निकल कर आता है। जब इनपुट ए और बी की वैल्यू वन लिया जाता है, तो सम जीरो निकल कर आता है और कैरी वन निकल के आता है। ठीक, इसको आप जो अभी इसके सर्किट डायग्राम में आप सम और कैरी का जो इक्वेशन अभी ऊपर देखे थे, लिखा था, तो वहां से भी इसको आप देख सकते हैं और ऐसे भी इसको देख सकते हैं। जब देखो जीरो प्लस जीरो ऐड किया जाता है ना, तो सम इसका जीरो आता है और वन कैरी निकल के आता है, सॉरी जीरो कैरी आता है। ठीक, इसी प्रकार जब इसमें देखिए सेकंड नंबर में, जब जीरो और जीरो और वन को जब हम ऐड करते हैं ना, तो क्या मिलता है, वन मिलता है। तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जीरो वन। तो इसमें वन सम होता है और जीरो कैरी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सम हो गया और जीरो कैरी हो गया। ठीक, इसी प्रकार थर्ड वाले केस में देखिए, इस वाले में देखिए, जब इनपुट ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू जीरो है, तो इसमें सम वन कैसे आया जी, और कैरी जीरो कैसे आया। तो वन में जब हम जीरो ऐड करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो वन क्या हो जाएगा, सम, और जीरो क्या होगा, कैरी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ठीक इसी प्रकार चौथे नंबर में देखिए, जब ए और बी की वैल्यू वन वन है, तब यहाँ पर सम जीरो कैसे आया और कैरी वन कैसे होगा। ठीक, तो जब हम वन प्लस वन करते हैं ना, तो इसको वन जीरो लिखा जाता है। यह एक स्पेशल केस है। वन प्लस वन करने पर वन जीरो आता है। जीरो क्या होता है, सम, और वन क्या होता है, कैरी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसमें आप और भी देख सकते हैं, हमने इसमें देखिए चार पॉइंट बना के लिखे हुए ना, वन टू थ्री, एक और है नीचे। तो
तो इसमें देखिए यही चीज़ लिखा गया है, ट्रुथ टेबल से ही रिलेटेड ये लिखा गया है। ठीक, जब इनपुट ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 हो, तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए, 0 का मतलब होता है लो, ठीक, और 1 का मतलब होता है हाई। तो फर्स्ट केस में यही लिखा गया है कि व्हेन टू इनपुट्स ए एंड बी इज लो देन द कैरी इज लो एंड द सम इज आल्सो लो। तो यही चीज देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन इनपुट ए एंड बी इज लो देन द आउटपुट में जो कैरी मिलेगा 0 होगा, मतलब लो होगा, और जो सम होगा आउटपुट में वो भी लो होगा। ठीक, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाला इसमें जो लिखा गया है कि व्हेन टू इनपुट्स ए इज लो एंड बी इज हाई देन कैरी इज लो एंड सम इज हाई। तो वही चीज देखिए यहाँ पे है ना, when input A is low and B is high, then carry is low and sum is high। ठीक, इसी प्रकार तीसरा भी आप देख सकते हैं, when input A is high and B is low, then carry is low and sum is high। इसी प्रकार फोर्थ केस में, when input A is high and B is high, then carry is high and sum is low। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।